हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर 13। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है शिवी राणा द जस्टिस किंग। शिवी राणा राजा का एक नाम है। द जस्टिस किंग मतलब जो न्याय करने वाला राजा। तो पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये, इनके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं, तो हम इनको एक बार समझ लेते हैं इनका मतलब हिंदी में क्या होता है, ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वो हमने कवर किए हैं, वो भी आपको कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड में सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। फ्राइटेंड माने भयभीत या डरा हुआ, बहुत अधिक डर जाना। थ्रोन माने होता है सिंहासन जिस पे राजा बैठता है। कोर्टियर्स होता है राजा का दरबार या अदालत, जहाँ पे उपस्थित लोग होते हैं राजा के मंत्री वगैरह, उनको कोर्टियर्स बोलते हैं। प्रोटेक्शन माने होता है सुरक्षा। प्लीज्ड माने खुश करना या खुश होना। किंगडम माने राज्य। सरप्राइज्ड माने आश्चर्यचकित होना। एनिमीज माने शत्रु, तो एनिमी माने शत्रु होता है, एनिमीज माने शत्रुओं को यानी अधिक शत्रु। काइंडनेस माने दयालुता। क्वांटिटी माने मात्रा किसी भी चीज़ की। रिक्वेस्ट प्रार्थना। जस्ट माने न्यायप्रिय। जस्ट माने अभी भी होता है, ठीक अभी, जैसे जस्ट नाउ, तो ठीक। और जस्ट माने न्यायप्रिय होता है। डोव माने, डोव एक पक्षी होता है, कबूतर को जो है डोव भी बोलते हैं। तो ये हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड्स कवर हो गए। अभी पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड शिवी राणा। एक बार एक राजा था जिसका नाम शिवी राणा था। ही वॉज अ जस्ट एंड पावरफुल किंग। वह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था। ही वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस टुवर्ड्स द पुअर। वह प्रसिद्ध था फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए। टुवर्ड्स द पुअर, तो दयालुता किसको दिखाता था? टुवर्ड्स द पुअर, गरीब लोगों के प्रति जो वो दयालु भाव रखता था, उसके लिए वो फेमस था। पीपल लव्ड हिम लाइक गॉड। लोग उसे प्यार करते थे भगवान की तरह। सो इसलिए गॉड्स डिसाइडेड टू टेस्ट हिज जस्टिस एंड काइंडनेस। तो भगवान ने, डिसाइडेड माने निर्णय लेना या निश्चय करना, तो भगवान ने डिसाइड किया या निर्णय लिया, टू टेस्ट माने परीक्षा लेना, हिज जस्टिस उसके न्याय की, एंड काइंडनेस और उसकी दयालुता की। लोग उसको भगवान की तरह पूछते थे, तो भगवान ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसके टेस्ट लिया जाए, इसका न्याय और इसकी दयालुता का। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन। एक दिन राजा बैठा हुआ था, ऑन द थ्रोन माने सिंहासन पर। सडनली, अचानक से, ही सा उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। ही सा उसने देखा, अ डॉव लैंडेड ऑन हिज हैंड। एक कबूतर उसके हाथ पर लैंड, मतलब कोई उड़ती हुई चीज़ जब ज़मीन पे आके बैठती है उसको लैंड बोलते हैं। लैंडेड जैसे एरोप्लेन लैंडेड होता है, तो वो उसके हाथ पे आके बैठ गया। इट वॉज फ्राइटेंड, यह भयभीत था या डरा हुआ था। जस्ट देन, ठीक तभी, एन ईगल, एक चील, ऑल्सो एंटर द हॉल, एक चील भी हॉल में प्रवेश किया। यानी कि ठीक तभी एक ईगल भी हॉल में आया या प्रवेश किया। द डॉव सीइंग द ईगल सेड टू द किंग। तो जो डॉव कबूतर था वो ईगल को देखते हुए कहने लगा या कहा उसने राजा से, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, दिस क्रूल ईगल वॉन्ट्स टू किल मी। यह क्रूल मीन्स होता है निर्दयी, जिसको दया ना आती हो। तो यह निर्दयी ईगल, वॉन्ट्स माने चाहता है, टू किल मी मुझे मारना। तो यह क्रूर निर्दयी ईगल मुझे मारना चाहता है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेव माई लाइफ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मेरी जीवन की रक्षा करने के लिए या मेरे जीवन को बचाने के लिए। द ईगल सैड टू द किंग। ईगल राजा से कहता है, ईगल ने राजा से कहा, डियर किंग, प्रिय राजा, दिस डॉग इज़ माइन, यह कबूतर मेरा है।
सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू रिटर्न माई डॉग, मेरा कबूतर वापस कर दो। द किंग सैड द पुअर डॉग हैज़ कम, राजा ने कहा द पुअर डॉग हैज़ कम, बेचारा कबूतर आया है, कम टू मी, मेरे पास आया है, फॉर प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए। तो राजा ने कहा कि ये कबूतर मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए। इफ़ आई डोंट हेल्प इट, यदि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, इफ़ आई डोंट इट हेल्प, यदि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस, यह एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। देन गॉड विल पनिश मी, तब भगवान मुझे सजा देंगे, एंड माई किंगडम, और मेरे राज्य को। राजा ने कहा कि अगर मैं इसकी मदद नहीं करता हूँ क्योंकि ये सुरक्षा के लिए आया है, तो ये एक अन्याय होगा और उसकी मुझे सज़ा भगवान के द्वारा मिलेगी और मुझे मेरे राज्य को भी मिलेगी। माई किंगडम शैल नॉट बी ब्लेस्ड विद रेन्स एंड क्रॉप्स, मेरे राज्य में बरसात नहीं होगी और फसल भी नहीं होगी। आई विल बी थ्रोन इन टू द हैंड्स ऑफ माई एनिमीज, मुझे मेरे शत्रुओं के हाथों में दे दिया जाएगा या मेरे शत्रुओं के आगे फेंक दिया जाएगा। सो यू मे आस्क वट एवर यू वॉन्ट अदर देन दिस पुअर डॉग, तो यू मे आस्क, तुम मांग सकते हो या कह सकते, आस्क माने पूछ सकते हो या कह सकते हो, वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो, अदर देन, इसके बजाय, दिस पुअर डॉग, यानी इस कबूतर के बजाय आप तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। एंड आई एम रेडी टू गिव यू, और मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। द क्लेवर एंड द क्रूअल ईगल थॉट फॉर अ मोमेंट, चालाक और निर्दयी ईगल ने एक क्षण के लिए सोचा, थिंक माने सोचना होता है, उसका सेकंड फॉर्म थॉट। एंड आस्क्ड, और कहा, द किंग, किंग से, और उसने राजा से कहा, गिव मी एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश, मुझे बराबर मात्रा में, फ्लैश माने होता है मीट, तो मुझे बराबर मात्रा में मसल्स दो, फ्रॉम योर बॉडी, अपने शरीर से। तो उसने बोला अगर तुम इस डॉग को बचाना चाहते हो तो इस डॉग के बराबर मुझे अपनी बॉडी का मांस का टुकड़ा दीजिए। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, राजा के कोर्ट में जो कोर्टियर्स थे, जो उसके मंत्री वगैरह होते हैं राजा के, वो एकदम से सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बट द किंग वॉज हैप्पी टू कीप हिज प्रॉमिस, लेकिन राजा खुश था अपने वादे को निभाने के लिए। द स्केल्स एंड द स्वॉर्ड वर ब्रॉट देयर एट द ऑर्डर ऑफ द किंग, स्केल्स मतलब वेट करने के लिए, वे करने के लिए जो तराजू होती है वो तराजू, और तलवार, स्वॉर्ड माने तलवार, वर ब्रॉड, तो तलवार और तराजू लाए गए, एट द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा के आदेश पर। द डॉग वाज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्केल, कबूतर को तराजू के एक साइड में रख दिया गया। द अटेंडेंट कट अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द किंग्स बॉडी, तो जो अटेंडेंट था, जो कोर्ट में राजा के मंत्री वगैरह जो अटेंड करने वाले होते हैं अटेंडर्स, उन्होंने राजा की राइट साइड से एक मांस का टुकड़ा लिया और उसको रख दिया। एंड कैप्ट ऑन द स्केल, और इसको स्केल पे रख दिया। बट द डॉग वेड मोर, लेकिन कबूतर का वजन और ज़्यादा हो गया। ही कैप्ट मोर फ्लैश, उसने और ज़्यादा फ्लैश रखा, और ज़्यादा मीट रखा। बट लेकिन द डॉग रिमेन्ड हैवियर, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन ज़्यादा रहा। सीइंग द किंग वाज सैड, सीइंग दिस, इसे देखते हुए, द किंग वाज सैड, राजा दुखी था, बिकॉज, क्योंकि, ही कुड नॉट सेव द डॉग, वह कबूतर को नहीं बचा सकेगा। एट लास्ट, अंत में, ही अग्रीड, वह सहमत हो गया, टू गिव हिमसेल्फ, अपने आप को देने के लिए, फुली टू द ईगल, अपने आप को पूरा ईगल को देने के लिए। जब राजा के शरीर से मीट के टुकड़ों को काट के रखा गया तो वो कबूतर के वजन से, कबूतर का वजन उन मीट के टुकड़ों से ज़्यादा था। जब जितना इतना मांस हम वो रखते जा रहे थे अटेंडेंट, फिर भी कबूतर का वेट ज़्यादा ही था। तो राजा को लगा कि मैं इस तरह इसको नहीं बचा पाऊंगा कबूतर को, तो उसने अपने आप को पूरा देने के लिए बोल दिया कि मैं ठीक है, मैं ईगल को अपने आप को पूरा सौंप देता हूँ। द कॉर्टियर्स बिकेम एंग्री टूवर्ड्स द ईगल, तो जो कॉर्टियर्स थे, राजा के कोर्ट में रहने वाले लोग, वो बहुत नाराज हो गए ईगल से। सडनली, अचानक, द हॉल वाज फिल्ड विद अ ब्राइट लाइट, अचानक ही वो हॉल जो था पूरा
वो एक चमकीली रोशनी से भर गया। Nobody could see anything, कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। In that light, उस लाइट में The dove and the eagle became God इंद्र and विष्णु, उस प्रकाश में कबूतर और ईगल became gods भगवान बन गए। कौन कौन से? इंद्र और विष्णु। They were pleased with शिवीराना, वे राजा से बहुत खुश हुए। एंड ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद दिया। एंड हिज किंगडम, और उसके राज्य को। तो जब रोशनी हो गई, उस रोशनी में जो कबूतर और ईगल थे वो दोनों भगवान के रूप में बदल गए। एक इंद्र बन गया और एक भगवान विष्णु बन गए। वो दोनों बहुत खुश हुए शिवीराना से और उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा को और उसके राज्य को। तो आई होप कोई आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में है फर्स्ट, गॉड्स डिसाइडेड टू टेस्ट हिज ब्लैंक स्पेस एंड काइंडनेस। तो जस्टिस, गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट हिज जस्टिस एंड काइंडनेस। भगवान ने डिसाइड किया था टेस्ट करना, राजा का क्या टेस्ट करना चाहते थे वो? जस्टिस और काइंडनेस। द डोव एंड द ईगल बिकेम गॉड्स। तो ईगल और डोव जो थे वो भगवान बन गए थे। कौन कौन से भगवान बने थे? इंद्र एंड विष्णु। फिर इसका थर्ड है, बट द खाली जगह वेट मोर एंड मोर। किसका वजन बढ़ता जा रहा था बार बार? डोव का। शिवीराना वाज अ जस्ट एंड पावरफुल किंग। शिवीराना था एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा। डियर किंग, दिस डोव इज माइन। प्रिय राजा, यह डोव मेरा है, यह ईगल ने राजा से कहा था। द कोर्टियर बिकेम एंग्री टुवर्ड्स द ईगल। कोर्टियर्स जो थे वो ईगल से नाराज हो गए थे क्योंकि राजा अपने आप को पूरा उसे सौंपना चाहते थे। फिर ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। शिवीराना वाज अ किंग। शिवीराना एक राजा था, तो ये ट्रू है। किंग गेव द डोव टू द ईगल। राजा ने डोव दे दिया था ईगल को, फॉल्स नहीं दिया था, उन्होंने अपना फ्लैश दिया था। किंग वाज अनहैप्पी टू कीप हिज प्रॉमिस। राजा खुश नहीं था अपने प्रॉमिस को पूरा करने में, फॉल्स नहीं, वो उसने खुशी खुशी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहा था। द गॉड्स बिकेम एंग्री टुवर्ड्स द किंग। भगवान नाराज हो गए थे राजा से, फॉल्स, खुश हुए थे। द किंग अग्रीड, राजा सहमत हुआ टू गिव हिमसेल्फ, अपने आप को देने के लिए, फुली, पूरा देने के लिए, टू द ईगल। राजा अपने आप को पूरा देने के लिए सहमत हो गए थे ईगल को। ये सही बात है, इसलिए यहाँ ट्रू आया टी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉव आस्क द किंग। राजा ने डॉव से क्या पूछा? या राजा ने, व्हाट डिड द डॉव आस्क द किंग, डॉव ने राजा से क्या कहा? तो द डॉव आस्क द किंग, डॉव ने राजा से कहा, दिस ईगल वॉन्ट्स टू किल मी, यह ईगल मुझे मारना चाहता है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेव माई लाइफ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरी जान बचाने के लिए। सेकंड है, हु वॉज शिवीराना, शिवीराना कौन था? तो शिवीराना वॉज अ जस्ट एंड पावरफुल किंग। शिवीराना एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था। ही वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस टुवर्ड्स द पुअर, और वह फेमस था अपनी दयालुता और अपनी दयालुता गरीबों के लिए या बेचारे लोगों के प्रति उनकी उसकी जो दयालुता की उसके लिए प्रसिद्ध था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ईगल आस्क द किंग टू डू। ईगल ने, व्हाट डिड द ईगल आस्क, ईगल ने क्या कहा टू द किंग, किंग को करने के लिए। तो ईगल ने राजा से क्या करने के लिए कहा? तो द ईगल आस्क द किंग, ईगल ने राजा से कहा, गिव मी एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश, मुझे बराबर क्वांटिटी में फ्लैश दीजिए, फ्रॉम योर बॉडी, अपने शरीर से मुझे बराबर मात्रा में मांस दीजिए, डॉव के बराबर का। हु वॉन्टेड टू किल द डॉव, डॉव को कौन मारना चाहता था? तो ईगल वॉन्टेड टू किल द डॉव, तो ईगल जो थी वो मारना चाहती थी डॉव को। तो व्हाट हैपेंड व्हेन अ पीस ऑफ फ्लैश ऑफ द किंग वाज केप्ट ऑन द स्केल, क्या हुआ था जब एक फ्लैश का पीस उस तराजू में, तोलने वाले तराजू में रखा गया? तो क्या हुआ था? तो व्हेन अ पीस ऑफ फ्लैश ऑफ द किंग वाज केप्ट ऑन द स्केल, यहाँ तक आपके क्वेश्चन में से आ जाएगा व्हेन से लेके स्केल तक। जब एक पीस को, राजा के फ्लैश बॉडी के एक फ्लैश के पीस को स्केल में रखा गया, देन तब
द डॉव वेड मोर, तब डॉव जो था, कबूतर जो था, उसका वजन ज़्यादा हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।